आगे बढ़ते हुए इसकी ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर हमला बोला है। वाघेला ने कहा कि बीजेपी की चाल नाकामयाब हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात में बीजेपी के कब्जे से 3 सीटें छीनी हैं। गुजरात में 9 में से 6 बीजेपी को मिली, 3 कांग्रेस ने ले ली, सपा ने यूपी में ले लिया, बाकी टीडीएस ने लिया, अलग अलग पार्टी ने भी ये रिजल्ट दिया है। मैं मतदारों का, वोटर्स का आभारी हूं कि इन्होंने बीजेपी को सही रास्ता दिखाया है। आने वाले दिनों में जो बीजेपी के वायदे थे, सपने बताए थे, ये पूरे नहीं हो रहे हैं और नहीं होंगे, ये वोटर्स को रियलाइज हुआ और रियलाइजेशन के हिसाब से यू टर्न मार के बीजेपी को रास्ता दिखाया है कि ये अब आपके अच्छे दिन आए हैं, हमारे आने वाले थे, इस हिसाब से हमने वोट दिए थे, अब देखिए क्या होता है। तो आगे देखिए क्या होता है। बीजेपी को वोटर्स ने काफी शासन का दुरुपयोग करने के बावजूद भी एंटी बीजेपी वोट किया है। चलिए, शंकर सिंह वाघेला को आप सुन रहे थे। 1996 से लेकर के 1997 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे समय तक बीजेपी में रहे हैं और यूपीए सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि आज जो विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उस पर नजर उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान के नेताओं की ही नहीं है, बल्कि बिहार में भी है। शरद यादव को सुनिए। और एक तरह से पूरी व्यवस्था को साथ लेकर उन्होंने इस देश में जो सपने दिखाए थे उसके विपरीत सब काम करना शुरू किया है। तो वो इतने दिन में सबके सामने आ गया। देश की जनता तो इस समय सचेत है, यानी सबको साथ लेकर चलना है। ये भारत की जनता की एक दिन की इच्छा नहीं, बहुत सदियों पुरानी इच्छा है। उसके खिलाफ एब्रेशन हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे आके खड़ी हो जाती है। ये नहीं कहा जाता है परीक्षा है, ये तो आप लोग कह रहे हो। हमारा मानना है उपचुनाव के परिणाम अलग होते हैं और सामान्य निर्वाचन जिन राज्यों में हो रहे हैं तब आपको हम राय देंगे। जिस तरह से लोकसभा में अप्रत्याशित सफलता हमें मिली थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि सही में स्थिति अभी ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा है, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। बीजेपी के लिए आई ओपनर का काम किया है। देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट में जब चुनाव होते हैं तो उसमें स्टेट लीडरशिप होता है, लोकल फैक्टर्स होते हैं, टिकट बंटवारे होते हैं। सारी चीजों पर नए सिरे से पार्टी विचार करेगी कि आने वाले विधानसभा के लिए अब जो तैयारी है उसमें हमें काफी मददगार होगा और इस हार से हम सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह के नेतृत्व चाहिए, किस तरह का जिले में चाहिए, किस तरह मंडल में चाहिए, विधानसभा में चाहिए, कैंडिडेट सिलेक्शन में कहां कमी हुई। इन सारी चीजों की समीक्षा करके पार्टी नेतृत्व आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात मैं करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की बात इसलिए क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। राजीव त्यागी, मुझे ये बताइए, कांग्रेस के एक ईमानदार सिपाहसालार बनकर के मेरे सवाल का जवाब मत दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में चलिए ठीक है, उदास होने की वजह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खुश होने की, नाचने गाने जश्न मनाने की एक बहुत बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन आपके लिए उत्तर प्रदेश में क्या है? ईमानदारी से हमारे लिए आज सबसे खुशी का दिन इसलिए है, देखिए कि जो भारतीय संस्कृति की मध्यम मार्ग की राजनीति रही, लोगों की सोच रही है, और कांग्रेस पार्टी की मध्यम मार्ग की राजनीति रही है आदिकाल से, जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। तो आज इन चुनावों में जिस तरह से ठाकुर द्वारा सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी हारी, जो कि कांट के बिल्कुल बराबर मध्यम मार्गी थे। सलमान खुर्शीद जो है 2012 का विधानसभा चुनाव में जाकर के मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। राशिद भाई, मैंने कहा हम में गलतियां नहीं होती तो हम लोगों को सरकार से बाहर नहीं करते लोग बात, लेकिन गलतियों की सुधार करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। और ये हमेशा कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना वीरों का भूषण है। तो हम लोगों से अपील करेंगे हमें भी क्षमा करें और दोबारा से। मुझे बहुत जल्दी लास्ट की कमांड आ रही है। हाँ, मैं 15 सेकंड में अपनी 15 सेकंड में कहता हूं। अभी इन्होंने योगी आदित्यनाथ से चुनाव प्रचार कराया, तो अगर योगी भोगी ना होते तो चुनाव प्रचार बेहतर होता, नंबर 1। नंबर 2, उनका नाम है आदित्य, जिसका अर्थ होता है सूर्य। तो सूर्य उनका पहली ही बैटिंग में अस्त हो गया तो निश्चित रूप से अब कोई ग्रह उनको जो है आगे तार नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।